एर्तुग्रुल गाजी इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम। उन्हें उस्मान गाजी के वालिद के तौर पे जाना जाता है। उस्मान गाजी ने ऑटोमन एम्पायर की नींव रखी थी, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक था। ये मिडिल ईस्ट से नॉर्थ अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप तक फैला हुआ था। एर्तुग्रुल की कहानी हिम्मत और हौसले की कहानी है। उन्होंने अपनी कबीले काई को कई मुश्किलों से निकाला। काई ट्राइब नोमैडिक टर्किश लोग थे जो 13th सेंचुरी में एनाटोलिया में रहते थे। एनाटोलिया आज के टर्की वाला इलाका है। एर्तुग्रुल की लीडरशिप ने ऑटोमन एम्पायर के उदय का रास्ता बनाया। उनकी कहानी आज भी उनकी ताकत की मिसाल के तौर पे सुनाई जाती है। वो रेजिलियंस और लीडरशिप पावर के प्रतीक है। एर्तुग्रुल की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और जीत की नहीं है, ये एक डायनेस्टी की स्थापना की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है। एर्तुग्रुल गाजी का जन्म बहुत बड़े बदलाव और उथल पुथल के दौर में हुआ था। उनकी पैदाइश की सही तारीख मालूम नहीं, लेकिन माना जाता है कि वो 12th सेंचुरी के आखिर में सेल्जुक सल्तनेट ऑफ रम में पैदा हुए थे। सेल्जुक सल्तनेट एनाटोलिया में एक टर्किश स्टेट था। एर्तुग्रुल के वालिद सुलेमान शाह थे, जो काई ट्राइब के सरदार थे। काई ट्राइब ओघुज टर्क्स थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे। एर्तुग्रुल एक वॉरियर के हुनर और लीडरशिप की अहमियत सीखते हुए बड़े हुए। एर्तुग्रुल के बचपन में सेल्जुक सल्तनेट का पतन हो रहा था। मंगोल्स पूर्व से हमला कर रहे थे और दूसरे टर्किश ट्राइब्स पावर के लिए लड़ रहे थे। इससे एक कैओटिक और खतरनाक माहौल बन गया था। एर्तुग्रुल ने रिसोर्सफुल और स्ट्रेटेजिक बनना सीखा। ये स्किल्स आगे चलकर उनके बहुत काम आए। उनके बचपन ने उन्हें लीडरशिप के चैलेंजेस के लिए तैयार किया। एर्तुग्रुल के लीडरशिप स्किल्स की असली परीक्षा उनके वालिद की मौत के बाद हुई। वो काई ट्राइब के सरदार बने और उन्हें मुश्किल दौर से निकाला। मंगोल्स पूर्व से खतरा थे और दूसरे टर्किश ट्राइब्स एनाटोलिया पर कब्जे के लिए लड़ रहे थे। अपने ट्राइब के लिए एक नए घर की जरूरत को समझते हुए एर्तुग्रुल उन्हें पश्चिम की ओर बाइजेंटीन फ्रंटियर की तरफ ले गए। बाइजेंटीन एम्पायर एक पावरफुल क्रिश्चियन एम्पायर था जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के ज्यादातर हिस्से पर राज करता था। बाइजेंटीन फ्रंटियर एक अशांत इलाका था, लेकिन एर्तुग्रुल ने वहां एक मौका देखा। वो बाइजेंटीन्स और सेल्जुक्स के बीच के झगड़े का फायदा उठा सकते थे और अपने ट्राइब के लिए एक नया इलाका बना सकते थे। एर्तुग्रुल की लीडरशिप और मिलिट्री स्किल ने उन्हें कई जीत दिलाई, जिनमें 1230 में बैटल ऑफ सोगिट में बाइजेंटीन्स के खिलाफ एक डिसाइसिव जीत भी शामिल है। इस जीत ने उन्हें सोगिट शहर पर कब्जा दिलाया, जो ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत थी। चौथा भाग, ताकत की विरासत। एक लीडर के तौर पर एर्तुग्रुल की ताकत उनकी स्ट्रेटजीज और लोगों को एकजुट करने की क्षमता में दिखती थी। उन्हें अलायंसेस की अहमियत पता थी। उन्होंने दूसरे टर्किश ट्राइब्स के साथ अलायंसेस बनाए। इससे उन्हें अपनी पावर बढ़ाने में मदद मिली। वो अपनी फेयरनेस और जस्टिस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गवर्नेंस का एक सिस्टम बनाया। ये सिस्टम इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर आधारित था। उन्होंने अपने ट्राइब और उसके बाहर भी लॉयल फॉलोवर्स बनाए। उनकी सबसे बड़ी विरासत उनके बेटे उस्मान गाजी थे। उस्मान गाजी को अपने वालिद की एम्बिशन और लीडरशिप विरासत में मिली। उस्मान गाजी ने ऑटोमन स्टेट का विस्तार किया। उन्होंने उस एम्पायर की नींव रखी जो आगे चलकर इतिहास के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक बना। एर्तुग्रुल की कहानी लीडरशिप, डिटर्मिनेशन और अपने बिलीफ्स के लिए लड़ने की अहमियत की याद दिलाती है। पांचवां भाग, एर्तुग्रुल की अमर प्रेरणा। एर्तुग्रुल गाजी की कहानी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। वो रेजिलियंस, करेज और लीडरशिप के प्रतीक हैं। वो इस बात की याद दिलाते हैं कि छोटे ग्रुप्स भी डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विजन के साथ बड़े काम कर सकते हैं। उनकी कहानी टर्की और उसके बाहर भी सुनाई जाती है। वो टर्की के नेशनल हीरो हैं। उनकी कहानी गर्व का सोर्स है। उनकी लेगेसी उनके जीवन काल से कहीं आगे तक फैली हुई है। ऑटोमन एम्पायर, जिसकी स्थापना में उन्होंने मदद की, ने वर्ल्ड हिस्ट्री को शेप करने में एक अहम भूमिका निभाई। एर्तुग्रुल गाजी का जीवन और विरासत सदियों बाद भी लोगों को इंस्पायर करती है। वो होप और करेज के प्रतीक हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि महान लीडर्स हम्बल बिगिनिंग से भी उभर सकते हैं।